हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वन चैनल नारायण एजुकेशनल पॉइंट। जैसे कि अपने लास्ट सेशन में डायरेक्ट का डिक्लेरेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कवर कर चुके हैं और आज के सेशन में हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कवर करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन विद इम्परेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम इम्परेटिव सेंटेंस की मीनिंग को समझ लेते हैं। देखिए, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी को ऑर्डर दिया जाए या किसी से रिक्वेस्ट की जाए या किसी को एडवाइस दी जाए या किसी को कुछ मना किया जाए करने से, वो सेंटेंस हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और उसको चेंज करने के लिए हम यहाँ कुछ रूल मेंशन है, उसको अप्लाई करते हैं। रूल 1 में क्या करेंगे? रूल 1, जब आपकी हेल्पिंग वर्ब सेट टू में गिवन हो, आपकी हेल्पिंग वर्ब सेट टू में गिवन हो, तो उसको हम ऑर्डर्ड सेंटेंस की मीनिंग के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस की मीनिंग फोकस करेंगे। अगर उसमें उसको पढ़ने से या रीड करने से लगता है कि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, तो हम ऑर्डर्ड का यूज़ करेंगे, सेट टू को हटा के ऑर्डर्ड यूज़ कर देंगे। अगर सेंटेंस को रीड करने से वहाँ पे ऐसा लगता है कि रिक्वेस्ट की जा रही है, तो हम सेट टू प्लेस पर रिक्वेस्टेड वाला यूज़ करेंगे। और अगर एडवाइस फीलिंग आती है कि वहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है, तो हम सेट टू को रिप्लेस करके एडवाइस से रिप्लेस कर देंगे। और किसी कार्य को करने से मना किया जा रहा है, ऐसा उसकी मीनिंग निकल के आ रही है, तो हम वहाँ पे फॉरवर्ड वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये हमारा हो गया रूल 1, जिसमें हम सेट टू को मीनिंग के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड और फॉरवर्ड में चेंज करते हैं। रूल 2, कंजंक्शन टू। इस मीन्स रिपोर्टिंग स्पीच में जो कॉमा इनकॉमा हटाता है, उसको रिमूव करके हम यहाँ टू का यूज़ करते हैं। देखिए, हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस में दैट का यूज़ किया था, याद करिए। जब हम कॉमा इनवर्ट को रिमूव करते हैं तो दैट कंजंक्शन का यूज़ करते थे डिक्लेरेटिव में। इंट्रोगेटिव में हमने जब वो हेल्पिंग से स्टार्ट होता तो इफ़ और वेदर यूज़ करते थे। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब आपका रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग से स्टार्ट होता था तो हम लोग कंजंक्शन इफ़ और वेदर यूज़ करते थे। और जब वही सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता था, हम लोग क्वेश्चन वर्ड को ही एज अ कंजंक्शन यूज़ करते थे, एज ए क्वेश्चन वर्ड ही वहाँ यूज़ करते थे। तो लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं इम्परेटिव, तो इम्परेटिव में कंजंक्शन दैट, इफ़, वेदर या क्वेश्चन वर्ड नहीं आता। क्या आता है? टू। हम इम्परेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन टू का यूज़ करते हैं। नाउ रूल 3, टू इज़ फॉलोड बाय बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इस मीन्स टू के जस्ट बाद हम वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? वर्ब की बेस फॉर्म, मतलब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। रूल 4, प्रोनाउन, टाइम, प्लेस चेंज अकॉर्डिंग टू रूल। यहाँ पे एंड को कट कर देते हैं। प्रोनाउन, टाइम, प्लेस चेंज अकॉर्डिंग टू रूल। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन गिवन है या कोई टाइम मेंशन है, प्लेस मेंशन है, तो जो रूल हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस में पढ़ा था, वही रूल हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे वो रूल लिखे नहीं हैं, क्योंकि हम लोग वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर आप प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, टाइम कैसे चेंज करते हैं, प्लेस कैसे चेंज करते हैं, इनको देखना चाहते हैं, तो हमारे अर्लियर वीडियो जिसमें हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपको एक्सप्लेन किया था, वो देखकर इन चीज़ों को आराम से क्लियर कर सकते हैं। और ये वीडियो कहाँ मिलेंगे आपको? हमारे चैनल नारायणी एजुकेशनल पॉइंट मिलेंगे। तो आप हमारा चैनल नारायणी एजुकेशनल पॉइंट सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जाकर आप ये रूल जो हम पढ़ा चुके हैं वहाँ से आप देख सकते हैं और अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब इन रूल को हम यूज़ कैसे करते हैं वो समझते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से। देखिए एग्जाम्पल्स। द टीचर सेड टू द बॉय, द टीचर सेड टू द बॉयज़ कॉमा स्टार्ट गो आउट एट वंस। टीचर ने बॉय से बोला तुरंत बाहर जाओ। तो देखिए, अब रिपोर्ट स्पीच को ध्यान से पढ़िए। गो आउट एट वंस, इस मीन्स टीचर बॉय को क्या दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है। बस हमें इतना ही करना है, हमें सेंटेंस की मीनिंग को कैच करना है और जो रूल अभी हमने डिस्कस किए रूल को इम्प्लीमेंट करना है, बस। तो इम्परेटिव सेंटेंस बहुत ही ईजी टॉपिक है, तो ज़्यादा हमें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करने जब हम करते हैं तो सबसे ईजी टॉपिक जो होता है वो इम्परेटिव सेंटेंस ही है। चलिए इसको चेंज करते हैं। द टीचर, अभी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब में द टीचर सेड टू किंग रिपोर्टिंग वर्ब है। अपने आप जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में हम सिर्फ सेड टू को चेंज करते हैं, बाकी सब कॉपी कर लेते हैं। तो टीचर एज इट आ जाएगा, द बॉय भी एज इट जाएगा। और सेड टू को इसमें चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में। क्यों? क्योंकि
टीचर बॉय को ऑर्डर दे रहा है, गो आउट एट वंस, तुरंत बाहर जाओ, ऑर्डर है इसलिए यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा। फिर रूल 2 में हमने क्या पढ़ा था, रूल 2 में हम पढ़ा था कि कॉमा, इनको कॉमा रिमूव करके हम टू कंजंक्शन लगाते हैं तो हम टू लगा देंगे। फिर रूल 3 में हमने डिस्कस किया था अभी आपके साथ कि टू के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो गो यहाँ वर्ब है तो गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही होती है, इसको एज इट कॉपी कर लेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड हैं, अगर प्रोनाउन है, टाइम, तो उसको चेंज कर देंगे। यहाँ देखिए ना तो प्रोनाउन आया हुआ है ना टाइम, तो अदर वर्ड जो भी यहाँ पे मेंशन है आउट एट वंस, इसको हम एज इट कॉपी कर लेंगे, आउट एज इट, एट एज इट, वंस एज इट। इनकेस अगर यहाँ प्रोनाउन होते या टाइम होता, प्लेस होता, तो उसको हम चेंज करते जो हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आपके साथ डिस्कस किया था। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। पहले हमने क्या किया, हमने सेट टू को चेंज किया ऑर्डर में, जो कि मैंने रूल 1 में लिखवाया था अभी आपको। कॉमन से हमने टू यूज़ किया, ये हमने रूल 2 में आपको डिस्कस किया था आपके साथ। फिर हमने यहाँ देखिए V1 लगा रखा है, ये हमने रूल 3 में डिस्कस किया था। नाउ एग्जाम्पल 2, ही सेड टू मी, कॉमा इन स्टार्ट, प्लीज़ गिव मी योर पेन, न क्लोज, फुल स्टॉप। उसने मुझसे कहा, प्लीज़ कृपया, गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दे। तो देखिए यहाँ साफ है, आपको यहाँ प्लीज़ वर्ड नज़र आ रहा है, और जब प्लीज़ वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पे समझने की बात है, ये क्या है, ये यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है। तो रूल 1 में क्या डिस्कस किया था, अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जाएगी तो हम सेट टू किस में चेंज करेंगे, सेट टू को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में। तो ही एज इट, सेट टू के प्लेस पे रिक्वेस्टेड आएगा मी, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लीज़ वर्ड आ रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है। फिर हमने रूल 2 में क्या डिस्कस किया था आपके साथ कि कॉमा इन क्लास पे हम क्या यूज़ करते हैं, टू कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। फिर रूल 3 में क्या डिस्कस किया था कि V1 आता है, तो यहाँ V1 क्या है, देखिए जो वर्ब यहाँ गिव है, और गिव ऑलरेडी V1 फॉर्म में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको हम एज इट कॉपी कर लेंगे। फिर रूल 4 में क्या डिस्कस किया था हमने कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन आया है या टाइम है, उसको चेंज करेंगे। देखिए यहाँ प्रोनाउन आया है, रूल 4 में हमने क्या डिस्कस किया अभी आपके साथ कि प्रोनाउन, टाइम, प्लेस भी चेंज होते हैं, जो कि हमने आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस चेंज करते समय एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, मी कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, मी आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे देखिए ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, यहाँ पे हिम आएगा। ये ही का हिम क्यों हो गया, देखिए बेटा यहाँ पे जो मी है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट है, और क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही का ऑब्जेक्ट ही आएगा, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है, तो हम जब ही से रिप्लेस करेंगे तो ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म ही रिप्लेस करेंगे, ना कि सब्जेक्ट, ना तो पॉजेसिव। हम ही का ऑब्जेक्ट ही रिप्लेस करेंगे क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। अब देखिए अगेन एक और प्रोनाउन यहाँ मेंशन है, योर। योर आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, और ये क्योंकि पॉजेसिव है तो हम जो भी लाएंगे पॉजेसिव ही लाएंगे। तो योर आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी का पॉजेसिव क्या होता है, माई, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई। तो मी का पॉजेसिव क्या होता है, मी का पॉजेसिव होता है माई, तो यहाँ क्या आएगा, माई, और पेन को एज इट कॉपी कर लेंगे, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो क्या सेंटेंस हो गया, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। एग्जाम्पल 3, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा दवा टाइम पे लेने के लिए। अब देखिए डॉक्टर पेशेंट क्या करता है, डॉक्टर पेशेंट को एडवाइस देता है, ऑर्डर नहीं, क्या देता है, एडवाइस, सजेस्ट करता है, एडवाइस देता है। तो इसलिए यहाँ सेट टू प्लेस पे क्या आएगा, यहाँ सेट टू प्लेस एडवाइस जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ऑलवेज एडवाइस करता है अपने पेशेंट को। तो सेट टू को हम रिप्लेस कर देंगे एडवाइस से, रूल 1 अप्लाई करेंगे, रूल 1 मेंशन था, सेट टू को चेंज करते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, तो यहाँ क्या आएगा, एडवाइस। फिर कॉमा इनको रिमूव करेंगे, क्या लगाएंगे, टू। देखिए द डॉक्टर और द पेशेंट तो आप जानते हैं ये कॉपी ही होंगे, सिर्फ हमें सेट टू को ही चेंज करना होता है रिपोर्टिंग वर्ब में। तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। सेट टू को हम रूल के अकॉर्डिंग एडवाइस में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को। फिर कंजंक्शन क्या यूज़ करते हैं, रूल 2 में हमने आपको पढ़ाया था, रूल 2 में कंजंक्शन क्या आता है, टू, तो इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, कॉमा को यहाँ टू लगाएंगे। फिर रूल 3 में हमने क्या पढ़ा था, टू कंजंक्शन आता है, तो रूल 3 में हमने क्या डिस्कस किया था आपके साथ कि टू के बाद हम V1 यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ वर्ब क्या है, टेक, और टेक ऑलरेडी V1 फॉर्म में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो टेक का टेक ही रहेगा। फिर और आगे मेंशन क्या है, द मेडिसिन एज इट आ जाएगा, ऑन टाइम एट इट आ जाएगा। तो क्या किया हमने डायरेक्ट स्पीच को इंडायरेक्ट में चेंज कर दिया। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। एग्जाम्पल 4, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, डू नॉट अब्यूज एनीबडी, किसी को गाली मत दो। तो यहाँ
अगर सेंटेंस की मीनिंग कैच करिए तो यहाँ क्या है, यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है, आई के द्वारा हिम को एडवाइस दी जा रही है, मेरे द्वारा उसको, यहाँ पर मेरे द्वारा उसको एडवाइस दी जा रही है। तो जब एडवाइस दी जा रही है तो सेट टू किस में चेंज करते हैं, सेट टू को चेंज करते हैं एडवाइस में, रूल 1 के अकॉर्डिंग। फिर रूल 2 में हमने क्या डिस्कस किया था कि कंजंक्शन टू यूज़ करते हैं, तो हम इनको रिमूव करेंगे, यहाँ पे हम टू लगाएंगे। लेकिन बच्चों देखिए यहाँ टू से पहले नॉट भी लगा हुआ है, क्यों, यहाँ नॉट, टू से पहले नॉट कैसे आ गया, जबकि रूल में तो मेंशन नहीं था। तो देखिए ये सेंटेंस जो है ये है निगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव तो है, डू नॉट अब्यूज एनीबॉडी, यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है, लेकिन नॉट वर्ड भी आया हुआ है, क्या आया हुआ है, नॉट वर्ड। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव में है, मतलब इम्परेटिव सेंटेंस अगर नकारात्मक है, तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कंजंक्शन टू यूज़ करते थे ना बच्चों, उस टू से पहले बस नॉट लगा देंगे, कोई चेंजेस नहीं करना है, कोई भी, यहाँ कोई वरी होने की ज़रूरत नहीं है, रूल वही है जो मैंने अभी नोट डाउन करवाए थे, बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आपका इम्परेटिव सेंटेंस और नेगेटिव है तो हम टू से जस्ट पहले नॉट लगाते हैं बस। तो आप क्या करिए, टू जो हम लगाते हैं कंजंक्शन कॉमा इन लोगों को रिमूव करके उससे जस्ट पहले नॉट लगा देंगे, बाकी रूल वही रहेंगे। V1 आएगा तो इसमें V1 क्या है, अब्यूज़, वो एज इट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, एनीबॉडी, वो एज इट, फुल स्टॉप। तो क्या हो गया, आई एडवाइज हिम नॉट टू अब्यूज एनीबॉडी। अब बच्चों देखिए इसी सेंटेंस को हम एक और तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, मैं वो भी एक्सप्लेन आपको करना चाहूँगा ताकि आपको जो मेथड ईजी लगे एग्जाम में वो मेथड आप अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट देखिए मैंने इस सेंटेंस को कैसे चेंज किया हुआ है, सेट टू को चेंज किया मैंने फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड मीनिंग क्या होती है, फॉरवर्ड मीनिंग होती है मना करना, ठीक है, क्या होती है, मना करना। तो क्योंकि यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है और साथ में मना भी किया जा रहा है, तो अगर आप एडवाइस लगा सेंटेंस चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप फॉरवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है। जब भी आपके सेंटेंस नेगेटिव हो और इम्प्रोगेटिव हो, सॉरी, जब भी आपके सेंटेंस इम्परेटिव के साथ नेगेटिव हो तो आप इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड क्या है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट कॉपी करिए, सेट टू को चेंज कर देंगे फॉरवर्ड में, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, कॉमा इनको रिमूव करके टू कंजंक्शन का यूज़ करेंगे, V1 लगाएंगे और अदर वर्ड को कॉपी कर लेंगे। इन केस प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन को चेंज कर लेंगे। तो क्या देखा आपने, देखिए फॉरवर्ड क्योंकि एक नेगेटिव वर्ड है, मना किया जा रहा है, इसलिए देखिए संडे में कहीं भी आपको नॉट वर्ड नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका है। फॉरवर्ड में से था मना करना, इसलिए यहाँ पे नॉट वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, और नॉट वर्ड का यूज़ करेंगे तो हम फॉरवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, उस समय हम एडवाइस का यूज़ करेंगे, या सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग जो भी होगा, ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगी, कमांड होगा, तो उन वर्ड का यूज़ करेंगे। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, सर डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। उससे मुझसे कहा, सर दीवार का टेक लगा के मत खड़े हुई है, या दीवार का सहारा लेके मत खड़े हुई है। अब चूँकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हम या तो नॉट का वर्ड यूज़ करेंगे, या तो हम नॉट वर्ड की हेल्प से बनाएंगे, या तो हम फॉरवर्ड की बनाएंगे। तो हम यहाँ पे हम फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं, आप चाहें तो नॉट की हेल्प से बना सकते हैं, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में 4 में किया था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिपोर्टिंग में ही गिवन है, हम ही को एज इट कॉपी करेंगे, सेट टू को चेंज करते हैं फॉरवर्ड में, यहाँ फॉरवर्ड आ जाएगा। उससे पहले देखिए यहाँ पे एक वर्ड मेंशन है रिस्पेक्टफुल्ली। अब ये सर रिस्पेक्टफुल्ली कैसे आ गया, देखिए बच्चों यहाँ पे मेंशन है सर। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में कुछ रिस्पेक्टेड वर्ड गिवन हो, जैसे यहाँ सर गिवन है, तो वहाँ पे हम उसके प्लेस पर रिस्पेक्टफुल्ली वर्ड का यूज़ करते हैं, इसलिए हम फॉरवर्ड से पहले रिस्पेक्टफुल्ली वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सर गिवन है। सर ना होता तो हम सिर्फ फॉरवर्ड लिखते, सर है इसलिए यहाँ पे ये वर्ड भी आएगा रिस्पेक्टफुल्ली। देन ऑब्जेक्ट क्या है मी, अब हम कॉमा इनवर्ट कॉमा को यहाँ से रिमूव करके कंजंक्शन वर्ड टू यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ वर्ब क्या है लीन, ये एज इट आ जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म में है। देन अगेंस्ट द वॉल, तो सेंटेंस क्या हुआ, ही रिस्पेक्टफुल्ली फॉरवर्ड मी टू लीन अगेंस्ट द वॉल। तो बच्चों इस तरीके से हमारे इम्परेटिव सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। इन केस फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, उसको हम रिप्लाई करेंगे। तो आज की क्लास अब हम यही वाइंड अप करेंगे अपने निज शब्दों के साथ। जय हिंद।